Hello student, welcome back to the channel. This is basically second part of fourth chapter, that is economic development. So in this video we will look at the 5-year plans. What was the goal of 5-year plans and first three 5-year plans. Okay. So firstly 5-year plans. A colonial power had exploited India's economically. The country faced several problems like poverty, unemployment, population growth, low standard of living, low productivity of agriculture and industry, and backwardness in the field of knowledge, science, and technology. Planning was essential to solve these problems. Okay, so we all very well know that British came to India, they exploited us with इकोनॉमिकली फाइनेंशियली सोशली ओके. सो उन्होंने हमें क्या किया था, एक इकोनॉमिकल फाइनेंशियल और सोशल बैकवर्डनेस दिया था. ठीक है, ब्रिटिश जो आए थे इंडिया में, ठीक है, उन्होंने मतलब इंडिया की बहुत प्रकार से लूट की. सो उसमें से क्या हुआ, तो हमारी जो प्रॉस्पेरिटी थी इंडिया की वो यहाँ से थोड़ी कम हो गई थी. सो इसी को हमें क्या करना था, फुलफ़िल करना था. सो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स थे जो हमें फेस करने थे, तो ये 5-year प्लान्स लाने के लिए जो बैकग्राउंड है वो अभी हम देख रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे कौन से एरियाज थे जिसमें हमने प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट किया था. सो पॉवर्टी थी, ठीक है, गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार नहीं था, लोगों के पास जॉब्स नहीं थे. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी लोगों की वो थोड़ी सी मतलब लो थी. ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी थी मतलब जो भी प्रो था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में वो भी कम था. और ड्रॉबैक सॉरी क्या, बैकवर्डनेस इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, मतलब हमारे पास नॉलेज भी था वो भी थोड़ा सा कम था. और और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, क्योंकि हमें उन्होंने गुलाम बना कर रखा था ब्रिटिशों ने. इसी वजह से हमें किसी भी एरिया में हमारी ग्रोथ करने का जो किसी भी एरिया में ग्रोथ करने का हमारा जो मानस रहता है हमेशा, वो वहाँ पर कम हो चुका था. ठीक है, मतलब हमें ग्रोथ करना था लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसे बैरिकेड्स लगाए दिए थे कि जिसकी वजह से हमें हमें हमारी इंटरनल सोशल और नेशनल ग्रोथ करने में दिक्कत हो रही थी. ठीक है, इंडिया इस्टेब्लिश अ प्लानिंग कमीशन इन 1950 विद द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज अ चेयरमैन. ठीक है, तो हमने क्या किया कि इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हमने उस पर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, एक प्लानिंग कमीशन हमने गठित की 1950 में. ठीक है, अंडर द किसके लीडरशिप के अंडर, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, तो वो 5-year प्लान क्या था एक्चुअल में, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया था, देखो हाईलाइटेड पोर्शन है. रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो गांव वगैरह थे वो, और एग्रीकल्चरल जो फील्ड्स थे, ठीक है, जिसे हम खेती बाड़ी कहते हैं, तो उसके डेवलपमेंट करनी थी. बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी हम इंडस्ट्री 1950s के अराउंड जो भी इंडस्ट्रीज थे उनको हमें क्या करना था, एक बैलेंस बेस देना था. ठीक है, नेक्स्ट, अ प्रोविजन फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिस्ट विद डेमोक्रेटिक आइडिया. तो हमें हर लोगों को एक क्या देना था, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब इतना लोग कमा सकते हैं, लोगों के पास इतने इतनी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब जो क्लॉथ है, शेल्टर है और एजुकेशन जैसा. ठीक है, फूड वगैरह, हम जो बेसिक नीड्स है, तो हर बेसिक नीड्स एटलीस्ट बेसिक नीड्स तो हर एक के फुलफिल होना चाहिए था. ऐसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी होनी चाहिए. और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, हर एक इंडिविजुअल की सोशल सोसाइटी लेवल पर, सोशल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो भी वहाँ पर ग्रोथ करनी चाहिए थी. तो ये सब चीज़ें को हमने वहाँ पर काउंटर किया था. इट फोकस ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट. ठीक है, तो जो 5-year प्लान था वो क्या कर रहा था, पीपल्स पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों का सहभाग, लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. और इंडिविजुअल डेवलपमेंट, मतलब हर एक आदमी का, जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है, उस हर एक आदमी का वहाँ पर क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए. ठीक है, इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5-year प्लान. सो हर एक 5 साल का जो प्लान था उस हर एक प्लान में क्या होना चाहिए था, पीपल का पार्टिसिपेशन भी बढ़ना चाहिए था और जो लोगों के इंडिविजुअल ग्रोथ है या फिर डेवलपमेंट है वो भी वहाँ पर बढ़नी चाहिए थी. सो फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर इस प्लानिंग का अगर हम देखें पर ये प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी. तो अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज़ अ
प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रिसोर्स ऑफ अ कंट्री, मतलब हर एक आदमी को उसको इक्वली वो जो रिसोर्सेस है हमारे कंट्री के जो भी, ठीक है, मतलब पानी होगा, जो भी रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, जो भी ट्रीज़ वगैरह हो गए, मतलब काट कर हर एक आदमी को नहीं देना है, लेकिन उन सब पर हर एक आदमी का अधिकार होना चाहिए। कोई आकर नहीं कहना चाहिए कि इस पानी पर मेरा अधिकार, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। आपके पास जो पानी का चार्जेस लिया जाता है, आप कहते हो कि पानी अगर फ्री है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो उसका चार्जेस क्यों लिया जाता है? जो जो चार्जेस होते हैं ना, वो उसके फिल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। उसको प्योर फॉर्म में प्योर फॉर्म इन द सेंस व्हाट कि ड्रिंकेबल वाटर बनाया जाता है, ठीक है। तो वो ड्रिंकेबल वाटर बनाने के लिए जो भी प्रोसीजर होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसकी पैकिंग होगी, ठीक है, उन सब चीज़ों को मतलब रेफ्रिजरेटर में वगैरह रखते होंगे, ठीक है। तो वो सब चार्जेस उसमें ऐड किए जाते हैं, तो उसी चार्जेस के वो सर्विस देते हैं, तो उस सर्विस के हमें पैसे पे करने होते हैं। पानी के हम पैसे नहीं पे करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसे जो रिसोर्सेज थे हमारी कंट्री के, तो उसका प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लोगों के बीच में, एंड द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल। जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमने देखा, ठीक है, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स थे। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कौन? हम सब जो आदमी है, ठीक है, हम सब मिलकर हमारे पास जो भी स्किल्स है, जो भी हमारे पास नॉलेज है, उसके बेस पर हम क्या करें, मेहनत करें और इंडिया की जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करें। तो ये कुछ गोल है उस प्लान के, हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट क्या है? इंक्रीज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम था, जो राष्ट्रीय उत्पन्न कहते हैं, उसे बढ़ाना था। ब्रिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन द बेसिक इंडस्ट्री। जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, उसे क्या करना था, थोड़ा सा रैपिड मूवमेंट देना था वहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड है ब्रिंग अबाउट द इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, मतलब खेती बाड़ी में जो भी धान वगैरह, फल वगैरह उगता है, तो उसे बढ़ावा देना था। सो द कंट्री बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। सो जो भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें जो हमारी कंट्री इंडिया वो सेल्फ सफिशिएंट हो, ना कि हम दूसरे देशों से फूड ग्रेन का हम क्या करें, आयात निर्यात करें, ठीक है, मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फोर्थ है यूज़ द ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री ऑप्टिमली बाय मेकिंग इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। जो भी लोग संख्या थी 1950s के अराउंड लोगों की, ठीक है, सॉरी इंडिया की, तो उन पूरे लोगों का यहाँ पर उनकी जो भी स्किल्स है, जो भी उनके आइडियाज़ है, ठीक है, जो भी वो कर पा सकते हैं, ठीक है, मेहनत कर पा सकते हैं। कोई स्किल से तो कोई सिखा सकता है, कोई टीचिंग कर सकता है, ठीक है, कोई अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में उसका जो भी नॉलेज होगा उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स है, उनको क्या करना, उन्हें भी यहाँ पर बढ़ावा देना था और लोगों में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना था, ठीक है, मतलब रोज़गार का इम्प्लीमेंटेशन करना था। फिफ्थ पॉइंट है रिमूव द इनइक्वलिटी इन द अर्निंग एंड वेल्थ, ठीक है, रिमूव द इनइक्वलिटी इन अर्निंग्स एंड वेल्थ, ठीक है। जो भी लोग कमाते हैं, तो उसमें क्या था, इनइक्वालिटी होती थी। जब ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमसे खेती बाड़ी कर लेते थे या फिर जो भी काम रहता था उनका वो कर लेते थे। उसके बदले में हमें जो भी वो पैसे देते थे, तो वो बहुत ही एकदम मतलब एकदम माइन्यूट होता था, मतलब उसका हम काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब 10, 15, 24 घंटा काम करवा लेते थे और सिर्फ 2, 3 घंटे का ही पैसा वो देते थे। और कुछ जो लोग थे जो मतलब ब्रिटिश थे, उनके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार था उनका, तो उनको वो थोड़ा सा 2, 4 रुपया ज़्यादा दे देते थे। तो ये जो इम्बैलेंस है, जो इनइक्वालिटी थी अर्निंग्स में, उसको भी यहाँ पर हमें रिमूव करना था। नेक्स्ट 6 पॉइंट है मेंटेन स्टेबल प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, ठीक है, जो भी हमारी कमोडिटीज़ है उसके स्टेबल प्राइस होने चाहिए। सेवेंथ में ब्रिंग अबाउट ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। जो भी हमारी पॉपुलेशन थी वो सडनली इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने क्या करना, फैमिली प्लानिंग्स लोगों को बताकर जो भी पॉपुलेशन थी उसे अंडर कंट्रोल करना था। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। जो हमारी गरीबी है उसको दूर हटाकर लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पर बढ़ाना था। डेवलप सोशल सर्विस। और 10th है मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट। जो भी हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसे क्या करना था, सेल्फ सफिशिएंट बनाना था। तो अभी हम 5 ईयर प्लान्स, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसके बारे में, अभी तक हमने 5 ईयर प्लान्स क्या था, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था,
वो उसका बैकग्राउंड हमने देखा, और जो गोल था मतलब 5 पॉइंट्स हमने अब तक क्लियर किए हैं क्या 5 ईयर प्लान्स के। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स था वो था 1951 से 1956, ठीक है, 5 साल का था। द एक्सपेंडिचर तो वो क्या था और किस एरिया में उन्होंने काम किया, ठीक है। हर एक प्लान जो आया था, हर एक प्लान ने अलग अलग एरिया पर काम करना शुरू किया था। तो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसने कौन से एरिया पर काम किया, तो ये हाईलाइटेड पोर्शन, येलो हाईलाइटेड पोर्शन है, उसमें आपको दिख जाएगा। द एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट इन दिस प्लान वॉज प्रिलिमिनरी ऑन एग्रीकल्चर, जो खेती थी उसके ऊपर, सोशल डेवलपमेंट मतलब लोगों के मतलब एक इंडिविजुअल नहीं, जो समाज है हमारा उस समाज की डेवलपमेंट, ठीक है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, ठीक है, जो खेती बाड़ी करनी होती है तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो इरिगेशन चैनल्स वगैरह क्रिएट करके, मतलब जो नदी डैम्स वगैरह बनाकर उनका जो पानी है उसको क्या डाइवर्ट किया जाता है एक चैनल के थ्रू, ठीक है। चैनल इन द सेंस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन ओपन होता है। और जो फ्लड कंट्रोल लगा उसको भी वहाँ पर उन्होंने काम किया था, मतलब एक्सेस वाटर है वो बहकर नहीं जाना चाहिए, तो उसका किधर तो यूज़ होना चाहिए, ठीक है। फ्लड कंट्रोल किया था, लोगों का मतलब लाइवलीहुड्स जो होता है उसको वहाँ पर मतलब क्या कहते हैं, विध्वंस होने से बचाया गया था। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इन पूरे एरियाज़ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पूरा काम किया था, ठीक है। एजुकेशन पे भी, हेल्थ पे, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन था उसके ऊपर काम किया था। स्मॉल जो इंडस्ट्री थी और जो हमारे गांव वगैरह थे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, छोटे छोटे चीज़ों पर वहाँ पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। मतलब बड़े स्केल में नहीं था, जो एकदम बेसिक हो जहाँ से हमारा बेस क्रिएट हो सकता है, तो उसी सब चीज़ों पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स पे ध्यान दिया गया था। सो दिस प्लान कंसिस्ट ऑफ मेजर टू ले अ फाउंडेशन ऑफ प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है। तो ये जो कोई भी हमारा प्लान था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसने क्या था, ले द फाउंडेशन ऑफ प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसने एक फाउंडेशन खड़ा किया था किसके लिए, प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मतलब ये फाउंडेशन होने के बाद हमें जो भी आगे आने वाली हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसको हमें एक डायरेक्शन दिया था, ठीक है। आपको पता है कि बिल्डिंग्स जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़ी होती है, इसलिए वो गिरती नहीं है, ठीक है, अर्थक्वेक आने पर भी। तो वो फाउंडेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन्होंने वही किया, जो फाउंडेशन था उसके ऊपर फोकस किया। अभी हम सेकेंड 5 ईयर प्लान्स के बारे में देखें। जो सेकेंड 5 ईयर्स प्लान का था वो एम्बिशियस गोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उन्होंने कौन से एरिया पर फोकस किया था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कहते हैं ना, मतलब इंडस्ट्रीज़ होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, कारखाने वगैरह रहते हैं, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री होती है, बहुत सारे इंडस्ट्री, एक एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं। तो उनके ऊपर मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने उन्होंने बेसिक चीज़ों पर ध्यान दिया था, फिर उससे एक स्टेप आगे जाकर सेकेंड 5 ईयर प्लान ने उन्होंने जो इंडस्ट्रीज थे उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। तो ऐसे कौन से इंडस्ट्री थे, फर्स्ट देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट दुर्गापुर, भिलाई एंड रोकेला, ठीक है। सो फर्स्ट उन्होंने इंडस्ट्री थी आयरन एंड स्टील। सेकेंड इंडस्ट्री हम देखेंगे तो केमिकल फर्टिलाइज़र प्लांट, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र प्लांट एट सिंदरी, ठीक है। एक प्लेसेस है, तो आपको अगर प्लेस नहीं भी याद आता है फिर भी चलेगा, लेकिन जो मेन इंडस्ट्रीज है उनके नाम तो आपको 101% आना ही चाहिए। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, केमिकल फर्टिलाइज़र प्लांट है, रेल इंजन फैक्ट्री एट चित्तरंजन, ठीक है। तो रेल इंजन फैक्ट्री जो होती है उसको भी उन्होंने फोकस किया। फैक्ट्री ऑफ रेलवे बोगीज, तो रेलवे की जो इंजन होता है उसके पीछे रेलवे के बोगीज होते हैं, ठीक है, पैसेंजर बोगी होते हैं, मटेरियल वेइंग बोगीज वगैरह होते हैं, मतलब मालगाड़ी हम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो बोगीज के ऊपर उन्होंने काम किया था। पेरम्बूर नाम है, ठीक है, पेरम्बूर नाम है उस जगह पर। शिप बिल्डिंग फैक्ट्री है एक विशाखापट्टनम में, और अदर हेवी इंडस्ट्रीज हैं वर सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर में इन सब चीज़ों का उन्होंने क्या किया था, ये जो इंडस्ट्रीज़ है उनके ऊपर उन्होंने शुरुआती में फोकस किया था। ह्यूज डैम्स, बड़े बड़े उन्होंने डैम्स भी, मतलब छोटे डैम्स तो ठीक है लेकिन बड़े बड़े डैम्स उन्होंने वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए थे, लाइक भाखरा नांगल एंड दामोदर। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये हमेशा न्यूज़ पे वगैरह फिर न्यूज़पेपर में आप अगर पढ़ते होगे तो आपको ये नाम हमेशा आते रहते हैं, ठीक है।
तो भाखरा नांगल वन ऑफ द फेमस ह्यूज डैम प्रोजेक्ट है इंडिया का। सो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये कौन से रिवर पर बनाया गया है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट ये इसका आंसर देगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो ह्यूज डैम्स लाइक भाखरा नांगल, दामोदर एक्सेट्रा वर बिल्ड टू मेक द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, इट लेड टू इंक्रीज द नेशनल इनकम। तो ये सब चीज़ों पर इन सब इंडस्ट्री पर सेकेंड 5 ईयर प्लान्स पे काम किया गया था। तो 5 ईयर प्लान्स कहाँ से कहाँ तक था, 1956 से 1961 तक, ठीक है। अभी हम थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में देखेंगे। तो थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 से लेकर 1966 तक, ठीक है। तो इसमें कौन से एरिया पर फोकस किया था। सो प्लान वाज एम टू ब्रिंग अबाउट द बैलेंस इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट ईयर प्लान और सेकेंड ईयर प्लान था, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या करने का ट्राई किया है, बैलेंस क्रिएट करने का उन्होंने ट्राई किया था। द अदर गोल ऑफ द प्लान इंक्लूड इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जो हमारे राष्ट्रीय उत्पन्न है, ठीक है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पर क्या किया है कि बढ़ावा देने का ट्राई किया है। हेवी इंडस्ट्रीज़ है, उनके डेवलपमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल इंडस्ट्री, ठीक है। जो हेवी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी काम किया है। फिर हमारे जो ट्रांसपोर्ट है, रोड है, ठीक है, रोडवेज़ है, रेलवेज़ है, वाटरवेज़ है, एयरवेज़ है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा काम किया था। जो हेवी इंडस्ट्री में आते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। मिनरल इंडस्ट्री है, उसके ऊपर भी थर्ड 5 ईयर प्लान में काम किया था। एलिविएशन ऑफ अ पॉवर्टी एंड टू एक्सपांड द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो जो गरीबी थी उनको यहाँ पर कम कर क्या किया था, लोगों के लिए रोज़गार खड़े करने का काम किया था। समझ में आ रहा है। अगर आप देखोगे कि हेवी इंडस्ट्री यहाँ पर भी लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर हमें रोड कंस्ट्रक्ट करना है, रेलवे कंस्ट्रक्ट करना है, हमें अगर हार्बर डॉक्स क्रिएट करने हैं कोस्टल एरियाज़ में, या फिर हमें एयरपोर्ट तैयार करना है, तो यहाँ पर हमें लोगों की संख्या लगेगी, ठीक है। तो इसी से क्या होगा, लोगों की संख्या ज़्यादा लगेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, रोज़गार मतलब एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पर जनरेट होगा। तो थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान में क्या किया था, फर्स्ट और सेकेंड 5 ईयर प्लान्स जो थे उन दोनों का यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने का काम किया था। आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान 3 1 ईयर प्लान्स वर इम्प्लीमेंटेड 1966 टू 1961। तो यहाँ पर आपको एक याद रखना है कि 1966 तक हमने थर्ड 5 ईयर प्लान कंडक्ट किए थे, लेकिन 1966, 1967, 1968 और 1969 इन 3 सालों में, ठीक है। 1966 से 71 एक साल, 71 टू 78 सेकेंड साल, 78 टू 69, 66 टू 67 फर्स्ट ईयर, 67 टू 68 सेकेंड ईयर एंड 68 टू 69 ईयर का थर्ड ईयर, ठीक है। ये इन 3 सालों में मतलब 3 ईयर प्लान्स हमने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था। दिस वाज अ पीरियड ऑफ इंटेंस फेमिन। तो हमें वहाँ पर 5 ईयर प्लान्स ना लाकर हमने सिंगल ईयर का प्लान क्यों हमने लाया था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, फेमिन आया था, ठीक है। ड्यू टू द इन्वेंशन बाय China and war with Pakistan, the government had to focus on defense rather than डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क। तो चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ था और पाकिस्तान के साथ भी हमारा वॉर हुआ था, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या हुआ था, तो गवर्नमेंट ने हमने क्या किया था, जो भी हमारा प्लान था एक्चुअल 5 ईयर प्लान नेक्स्ट आने वाला, उसमें थोड़े से चेंज करके हमने डिफेंस में वहाँ पर थोड़ा सा हमने ज़्यादा फोकस किया था रैदर दैन डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क। जो भी विकास के काम थे उसको रोक कर हमने अभी डिफेंस का जो हमारा काम था उसके ऊपर फोकस किया था। ऑल्सो द फेमाइन रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट टू अंडरटेक मेजर टू टैकल द इफेक्ट ऑफ फेमाइन। ऑल दिस इश्यूज ट्रेस द इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली। तो क्या था, जिसे हम दुष्काल कहते हैं, अकाल कहते हैं, मतलब बारिश नहीं होना या फिर बारिश ज़्यादा होना, ऐसे ईयर्स आए थे। तो उसी की वजह से क्या होता, जो प्रोडक्शन था हमारा एग्रीकल्चर का, वो उसमें वेरिएशन आ रहा था। अब ज़्यादा बारिश आएगी तो हमारे जो भी खेती बाड़ी में जो भी हम प्रोडक्शन ले रहे, तो वो सब बह जाता था, या फिर कभी बारिश ही नहीं गिरती थी किसी साल, तो क्या होता था, जो भी हम प्रोडक्शन ले रहे तो वो
जलकर मतलब राख हो जाती थी, मतलब उसमें प्रॉपर हम प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो इसमें वेरिएशंस आते थे इसी की वजह से। तो ये सब स्ट्रेस इश्यूज थे जो हमने फेस करने पड़े, इसलिए हमने क्या किया, 5 ईयर प्लान्स कंडक्ट नहीं किए, तो हमने उसमें थर्ड ईयर प्लान के बाद हमने 3 सिंगल ईयर्स के हमने वहाँ पर प्लान किया, और उसमें हमने डिफेंस पे थोड़ा सा फोकस किया था उन 3 सालों में, ठीक है। सो नेक्स्ट जो 4th ईयर प्लान है, 6, 7, 8, 9, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन, दिस इज अक्षय थोरात साइनिंग ऑफ।